बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। सिर्फ एक आयत से आप अपनी तमाम परेशानियां ख़त्म कर सकते हैं। एक छोटा सा वजीफ़ा है, मेरी गारंटी है अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपकी जो भी कोई ख्वाहिश होगी, चाहे वो ज़ाती घर की है, प्लॉट की है, दुकान की है, आप नौकरी की वजह से परेशान हैं या घर किराए पर ढूंढ रहे हैं, रिस्क की तंगी से दो चार हैं या इस तरह का कोई मसला आपको घेरे हुए है, ये एक ऐसा मौजूदाती वजीफ़ा है जिसे मैंने खुद आजमाया हुआ है। और बहुत से लोग जो अपने घर की ख्वाहिश रखते थे, जिनके पास ना कोई वसीला था ना कोई जरिया था, अल्लाह ताला के फजल से अब वो ज़ाती घर के मालिक हैं और मुझे ये वजीफ़ा बताने पर दुआएं देते हैं। वसीले बनाने वाली और गैब से मदद भेजने वाली ज़ात बेशक अल्लाह ताला की है। आप यकीन के साथ इस अमल को शुरू करें और फिर मुझे दुआएं दें। वजीफ़ा किस तरह से करना है इसका तरीका मैं आपको बता दूं। आपने किसी भी फर्ज नमाज के बाद 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। आपकी जो भी ज़रूरत है, जो भी हाजत है, उसके लिए आप दुआ करें। फिर आपने वजीफ़ा शुरू करना है। वजीफ़े के लिए आपने दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी 11 बार। इसके बाद आपने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 10 पढ़नी है। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। आयत के तर्जुमे से एक बात हमें ये भी समझ आती है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस आयत को आपने पढ़ना है 151 बार। इसके बाद आखिर में फिर आप पढ़ोगे दुरूद इब्राहिमी 11 बार। एक बात का ख्याल रखना है आपने लाजमी, एक वक्त आपने मुकर्रर कर लेना है, इस मुकर्रर वक्त पर ही आपने वजीफ़ा पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है आप किसी फ़र्ज नमाज के बाद ही इसे पढ़ेंगे, किसी एक वक्त को मुकर्रर कर लें और इस वजीफ़े को आप जारी रखेंगे 41 दिन तक। इंशाल्लाह आपकी मुराद 41 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, जो कि मुमकिन नहीं है, तो आपने 3 दिन छोड़ के इसके बाद फिर से इस वजीफ़े को एक दफ़ा से कर लेना है। तरीका वही होगा, हाजत के 2 नफल पढ़ने हैं, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 बार और सूरतुल अराफ की आयत नंबर 10 पढ़नी है आपने 151 बार। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने एक टाइम मुकर्रर कर लेना है और उसी पर आप उस वजीफे को करेंगे। अब मेरी बहुत सी बहनों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि माहवारी के दिनों में वजीफा जारी रखना है या नहीं, तो मैं उनको बताती चलूं, वजीफा आपने मुकर्रर वक्त पर लाजमी करना है, नागा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी और को इस वजीफे की जरूरत है तो आप उसको ये शेयर जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबकी जायज मुराद पूरी करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।